नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हॉस्टल वार्डन का परीक्षा जो है ये कंप्लीट हो चुका है और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे काफी समय से जुड़े हुए थे जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी में लगे हुए थे और एग्जाम होने के बाद काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर इस एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा इसके कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा क्वेरीज हमसे पूछी जा रही थी, तो उसी से संबंधित कुछ एनालिसिस जो है वो हमने किया है और वो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इस एनालिसिस की शुरुआत मैं रवि सर से करूंगा। रवि सर आपको बताएंगे कि भाई कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर पर आप सेफ रहेंगे और कितने नंबर लाने पर आपका नाम जो है वो अच्छे, मतलब ये मान करके चलिए कि आप सिलेक्शन लिस्ट में बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे। तो सर को मैं माइक देता हूं, सर आपको बताएंगे। देखिए, अगर बात करें ओवरऑल पेपर की तो थोड़ा सा टफ था ओवरऑल पेपर। जैसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि जैसा मैंने भी बच्चों को बोला था कि पिछले 4-5 साल से जो पेपर देखा जाए व्यापम का तो आसान पेपर आ रहा था। मैं बच्चों को व्यापम का 2 दौर बताता था। जैसे एक दौर देखा जाए तो 2013, 14, 15, 16 का था और एक दौर उसके बाद का चल रहा है। तो 2013, 14, 15, 16 के साइड अगर देखेंगे तो व्यापम का पेपर थोड़ा सा टफ रहता था, लेकिन उसके बाद से जैसे देखेंगे तो पेपर थोड़ा सा आसान आना चालू हो गया था। जैसे पिछले कुछ वर्षों का पेपर देखिए आप, 2023 में जो एग्जाम हुए हैं, 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 21 का एग्जाम ले लीजिए, इन एग्जाम्स को देखेंगे तो पेपर आसान ही था। तो लग रहा था पेपर आसान ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल पेपर थोड़ा सा टफ था। टफ किस सेंस में था? तो कूट वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई थी। तो कूट वाले प्रश्न होने से थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता हो जाती है, कंप्लीट नॉलेज की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर ऑप्शंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा टफ ही था। वैसे अगर जो पढ़े होंगे बच्चे, और बहुत सारे बच्चों का तो ये भी फीडबैक था सर कि हमने जो मैराथन क्लासेस ली थी बहुत फायदा मिला। जो हमने कोर्स चलाए थे, चाहे वो हॉस्टल वार्डन के सेपरेट कोर्स हो, चाहे फिर वो अलग अलग विषय को लेकर के हमने जो कोर्स चलाए थे, बहुत बच्चों को फायदा मिला। और अगर मैं बात करूं गणित विषय की भी, तो गणित विषय थोड़ा सा टफ था क्योंकि कूट वाले प्रश्न वहां पर भी थे, लेकिन हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपको सारे डायमेंशंस में अपने आप को तैयार रखना है। पेपर कैसा भी हो सकता है, पेपर का प्रकृति पेपर देखने के बाद ही समझ आ सकता है, क्योंकि आप पहले से ये सोच के जाएंगे कि पेपर आसान आएगा तो हम इतनी तैयारी करके जाएं, या पेपर टफ आएगा तो हम ज्यादा तैयारी करके जाएं। तो हम पहले ही आप सभी को बोलते आए कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से एकदम अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि हाँ, मेरी तैयारी इतनी हो चुकी है। अब पेपर उतना रहा तो भी अच्छी बात है, उससे नीचे लेवल का रहा तो भी मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। तो पेपर अच्छा था। अगर मैं गणित विषय की बात करूं सर, सबसे पहले तो गणित विषय अच्छा था। गणित विषय में 2 प्रश्न थोड़े से बाहर के थे, जो निर्देशांक ज्यामिति के थे उसको छोड़ दीजिए, आप 2 प्रश्न छोड़ दीजिए क्योंकि वो निर्देशांक ज्यामिति के थे। मैं भी खुद वो टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं बच्चों को, क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं, और आज तक व्यापम के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें निर्देशांक ज्यामिति कभी पूछा ही नहीं है। तो वो 2 प्रश्न छोड़ दीजिए, बाकी प्रश्न पूरे सिलेबस से ही पूछे गए थे। और मैंने बच्चों को बोला था, चाहे अलग अलग बैचेस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने बच्चों को बोला था कि व्यापम के जो पसंदीदा प्रश्न है वही पूछे गए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लिया व्यापम, उसके पसंदीदा देने से बचा है व्यापम। जैसे बात करूं मैं लाभ हानि के चैप्टर में, तो मैंने बच्चों को बोला था कि पसंदीदा प्रश्न है कि आपको एमआरपी दे देगा, डिस्काउंट का परसेंट दे देगा, प्रॉफिट का परसेंट दे देगा, तो सीपी पूछ लेगा। जो क्रमागत डिस्काउंट वाले प्रश्न है ये व्यापम के पसंदीदा प्रश्न है। रेलगाड़ी का जो प्रश्न है व्यापम का एकदम पसंदीदा प्रश्न है। तो आप देखेंगे तो प्रश्नों का जो प्रकृति है वो व्यापम जैसा पूछता है वैसा ही पूछा है, बस थोड़े से कूट वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने से परेशान हुए हैं बच्चे। और सर एक ये भी रहता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपके पास कूट वाले प्रश्न ज्यादा होते हैं, तो टाइम जो फाउंडेशन रहता है आपके पास वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है। कल बच्चों से जितनी बात हुई सर, बच्चों ने यही बोला है कि टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया बच्चों को, टाइम का थोड़ा सा इशू हुआ है कल बच्चों को। बाकी और भी सेक्शन पे बातचीत करेंगे, प्रदीप सर भी है। बाल मनोविज्ञान का पेपर कैसा रहा, बाल मनोविज्ञान से प्रश्न कितने होने ही चाहिए थे। अगर मैं गणित विषय की बात करूं सर कि कितने प्रश्न होने ही चाहिए थे, तो मान के चलिए कि आपको अगर सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना या सेफ साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो 18 प्रश्न तो करीबन आपके बनने ही चाहिए, निश्चित तौर पर बनने ही चाहिए थे। 2 प्रश्न आप हटा दीजिए निर्देशांक ज्यामिति के। इवन मैंने पढ़ाते समय बच्चों को बोला था, यूट्यूब में भी मेरे कुछ वीडियोस पड़े होंगे, उसमें मैंने बोला था कि समांतर चतुर्भुज का ऐसा ही प्रश्न आएगा, 2 आसन्न भुजाएं देगा, एक विकर्ण देगा, तो
दो विषम बाहु त्रिभुज बना के आप क्षेत्रफल निकाल लेना, हूबहू वैसे ही प्रश्न मिले हैं, हूबहू प्रश्न वैसे मिले हैं। तो बच्चों को मैंने व्यापम के नेचर के बारे में बताया था। हर चैप्टर में बच्चों को मैं बताता था कि व्यापम का पसंदीदा प्रश्न इस चैप्टर में ये है, और व्यापम उन्हीं प्रश्नों को पूछता आया है अभी तक, और उन्हीं प्रश्नों को कल भी पूछा है। तो एक आध दो प्रश्न आप निर्देशांक ज्यामिति के छोड़ दीजिए, बचे 23 प्रश्नों में आपको 18 तो करना ही था। 17-18 प्रश्न आपके होने ही चाहिए थे, तब जाके कहीं ना कहीं आप सेफ साइड में जा पाते। तो मैथ्स में 17-18 प्रश्न तो आपके बनने ही चाहिए थे, और बनाए हैं बच्चे। अभी जैसे सर एक बच्चा आया भी था, वो अभी मैं कोचिंग में आया था तो बच्चा आया भी था, 20-22 प्रश्न बच्चा सही से बना के आया है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास कल आए, जो मैंने अलग से मैथ्स का जो बैच चलाया था मैंने, या फिर मैंने जो कंबाइंड बैच में क्लास ली थी, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं। 25 में 23, 25 में 22, 25 में 20, बहुत सारे बच्चे, इतने मैसेजेस पड़े मेरे पास में, 25 में 20, 25 में 22, बहुत सारे बच्चे बना के आए हैं। और मैंने हमेशा बच्चों को बोला है सर एक बात, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे जल्दी से बात को सुनते नहीं है। मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि क्लास नोट्स को रट दीजिए। रटने का इसलिए बोलता हूं मैं क्लास नोट्स को, क्योंकि वैरायटी क्लास नोट्स में बहुत ज्यादा है आपकी। बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिस शीट और दो सर, हम यहां से ट्राई करेंगे, कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो मैं तो बच्चों को हमेशा बोला हूं कि क्लास नोट्स को रट लीजिए। उससे होता क्या है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए समांतर चतुर्भुज का प्रश्न आया कि दो आसन्न भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं पता है, एक विकर्ण पता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे आपने नोट्स को रटा है, नोट्स में ये प्रश्न है, तो प्रश्न आपने जैसे ही देखा ना एग्जाम में, तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो नोट्स में था, रटा हुआ प्रश्न है, सटासट आप लगा दिए कंसेप्ट। पैटर्न तो वही रहना है, प्रोसेस वही रहना है, और बहुत ज्यादा वेरिएशन में जाने में दिक्कत क्या होती है ना सर, टाइम टेकिंग हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। बने तो का एग्जाम में प्रश्न। जो टाइम मैनेजमेंट को लेके बच्चे बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं ना, जो टाइम मैनेजमेंट को लेके कि मैथ्स में टाइम लग गया हमको, मैं तो क्लास नोट्स को रटने बोल रहा हूँ। रट दीजिए क्लास नोट्स को, मतलब रटा होना चाहिए आपको, मतलब क्लास नोट्स के एक प्रश्न रटे होने चाहिए। क्रमागत छूट का प्रश्न आया, 3 छूट दिया है क्रमागत, एक सिंगल छूट बताना है, 100 मान के बनाने बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, रटा होना चाहिए। जो बच्चे ये फॉलो किए हैं ना, मैंने हर बैच में बोला था कि नोट्स को रट डालो, प्रैक्टिस शीट छोड़ दो, अब 1 महीना बचा है, नोट्स को रटो। रटने का मतलब 4 बार एक ही प्रश्न को लगाओ, जब तक वो रटा ना जाए कि इस प्रश्न का कंसेप्ट ये है, इस प्रश्न का कंसेप्ट ये है, तब सही समय में सही प्रश्न बनेगा आपसे। और ये बच्चे फॉलो करके गए थे। बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े थे प्रत्यक्ष तौर पे क्लास के साथ में, या फिर यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े थे, उन बच्चों ने ऐसा किया भी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्न को बनाया भी। आज ही जब मैं सुबह क्लास ले रहा था सर, तो बहुत सारे बच्चों ने आपकी जो सेपरेट क्लास थी मैथ्स वाली, वो भी ज्वाइन कर रखी थी, और वो बोल रहे थे कि सर हमको मतलब जितना फायदा इस बैच से हुआ था, मतलब उतना गणित तो हम पढ़े नहीं थे सर, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम पहले कभी कोचिंग ज्वाइन करने के पहले कभी देखे ही नहीं थे ऐसा। तो हम गाइड जैसा कर रहे थे बच्चों को, वैसा अगर बच्चे लेके गए ना चीजों को, तो बच्चों को फायदा मिला है। बाल मनोविज्ञान के प्रश्न बच्चे करके आए हैं, बच्चे बोल रहे हैं 6-7 प्रश्न बनने चाहिए थे सर, हैं सर ने क्लासेस ली हैं, सर बताएंगे कि बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे, कितने बनने चाहिए थे। बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे, जैसा हमने क्लास में पढ़ा है वैसे ही पूछा गया है। 1-2 क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक से बाहर जो मेंशन नहीं है वहां से पूछा, लेकिन फिर भी 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो 100% बनने ही चाहिए थे। यदि आपके नाम अगर सिलेक्शन लिस्ट में आएगा तो देखना आप लगभग 7 क्वेश्चन आपके बने होंगे सही सही। और वही योगा वाले सेक्शन में भी देखा जाए तो लगभग 3 प्रश्न जो हैं वो बनने वाले थे, जो कि जीएस वाले सेक्शन में अगर जाते हैं तो वहां से भी मान के चलिएगा कि 3 क्वेश्चन तो वहां पर बनने चाहिए थे 4 में से। और कंप्यूटर का सेक्शन की अगर बात करें तो बहुत आसान था, कंप्यूटर बहुत आसान था। मतलब आप 25 प्रश्न तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए उसमें। सिलेक्शन अगर लेना है आपको तो 25 प्रश्न आपके करेक्ट होने ही चाहिए, 24 से 25 प्रश्न आपके एकदम सही होने चाहिए, मतलब 24 से 25 नंबर आपके वहां पे आने चाहिए, ये मान के चलिए। कंप्यूटर में सर एक ना मुझे नई चीज देखने को मिली कि कंप्यूटर में आप जब पुराने पेपर जैसे 2016, 15, 14 इनके पेपर को एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको उसके प्रश्नों का स्तर बहुत नया रहता था, बहुत कठिन रहता था। लेकिन इस बार ना बहुत ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिसमें हो सकता है वो विवाद से बचना चाहता हो, या हो सकता है कि वो बहुत बेसिक से 2 महीनों में सर पिछले 2 साल की अगर बात करूं मैं, 2022 का भी जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर के 20 प्रश्न आते थे, बहुत सरल थे। उसके बाद और जो एग्जाम्स हुए जहां जहां पे कंप्यूटर उसने रखा, जैसे शिक्षक भर्ती की बात करूं 2023 में, तो उसमें भी 10 प्रश्न आते हैं, बहुत आसान प्रश्न थे। तो पिछले 3-4 सालों से, या फिर आप ऐसा बोलें कि ये जो दूसरा दौर था व्यापम का, जहां पे पीएससी टफ हो गया था, जहां पे पीएससी टफ हुआ, बहुत ज्यादा टफ हुआ, जहां पे पीएससी टफ हुआ व्यापम अपने आप को आसान कर दिया था। 20-22 वाला, हाँ 20-21-22 का जो दौर रहा ना, व्यापम इसमें बहुत आसान हो गया था। तो कंप्यूटर का प्रश्न अगर देखा जाए तो साधारण ही प्रश्न था, और
आपके 24-25 प्रश्न मिनिमम होने और चाहिए मुझे तो थे। लगता है सर पढ़ने वाले उसमें ना 27 भी किए होंगे। 28 किए होंगे। इस बार की 24-25 आपका होना चाहिए था इस इसमें। बार की प्रश्न में सर ज्यादातर मुझे ये भी लगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज वाले प्रश्न भी हाँ, रखे गए थे बिल्कुल कि आप बिल्कुल डेली सर। लाइफ में जैसे यूज करते हो इंटरनेट का, आईडी बनाते हो, ये सारा कुछ भी पूछा गया है। तो किताबी ज्ञान के अलावा जो है आपको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश भी किया है। तो देखा जाए तो हाँ। कंप्यूटर में 24-25 प्रश्न आपका बनना चाहिए था, यहाँ से एक ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन भी अगर बोले तो सर आसान आसान, बहुत बहुत आसान आसान। बहुत अगर आसान रेगुलर था। पढ़ाई से जुड़े हाँ। हुए बच्चे वो तो पूरा 5 में 5। अच्छा, सामान्य हाँ। जानकारी भी अगर आपको है ना छत्तीसगढ़ की कि हाँ, घूमते फिरते हाँ। आप बातचीत कर रहे हैं या फिर Basic- आप थोड़ा basic सा question ही घूमने पूछे गए फिरने का थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप थोड़ा ये शौकीन आनंद लिए है, हैं, हाँ। शौकीन हैं, तो भी आप मड़वा महल का क्वेश्चन लगा सकते हाँ, थे। बिल्कुल। वी नारायण सिंह का जो प्रश्न हाँ। था ये पढ़ते लगा हैं हम सकते हर थे, बार। क्योंकि आप हर बार पढ़ते ही हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपको मिल जाता है हर साल कहीं ना कहीं जो तारीख पूछी गई थी, हाँ। मड़वा महल को लेके जो प्रश्न पूछा गया था। तो ये चीजें जो है ना छत्तीसगढ़ की सामान्य थी, पढ़ने वाले बच्चों से तो बनता ही है। मैं बोल रहा कि जो सामान्य जानकारी भी रखता है ना छत्तीसगढ़ की, वो भी कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को लगा लेगा। तो छत्तीसगढ़ 5 में से 4 तो बनना ही चाहिए। 5 अगर बना के आए बहुत अच्छी बात है, 4 तो आपको बनना ही चाहिए था। 4 से कम का इसमें कोई चांस नहीं था आपका। स्कोप ही नहीं है वहाँ। हाँ, 4 के आसपास आपका बनना ही चाहिए था। 4 तो कंफर्म मान के चलिए आप छत्तीसगढ़ में बना के आए होंगे। हिंदी की बात करें सर, है हिंदी के लिए हिंदी तो सर मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, है ना, जी। मैंने पहले ही क्लास में पहले ही बोल देता हूँ कि भाई अब जो व्यापम का पैटर्न है ये परिभाषाओं और कूटों पर आधारित प्रश्न आपको देता है जी। और ये जो पैटर्न है ना सर, ये जो आपको याद होगा सम परीक्षक का एग्जाम था, जी जी उस एग्जाम से कंटिन्यू है कि हर बार जब भी एग्जाम हुआ है व्यापम का, वहां पर परिभाषा से 1-2 क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। इस बार भी वही था, 5 प्रश्न आए थे, उसमें से जो 3 क्वेश्चन थे वो लगातार आपने देखा है कूट वाले प्रश्न पूछे थे। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, लेकिन ऐसे प्रश्न थे जो आसानी से बन सकते थे, जैसे एक अशुद्ध वाक्य वाला था। जी। उस अशुद्ध वाक्य वाले प्रश्न में आप यदि थोड़ी सी भी व्याकरण का थोड़ा सा भी यदि आपको सही नॉलेज है, विराम चिन्हों का सही से ज्ञान है, आप लिंग वचन कारक को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता। तो मेरे हिसाब से हिंदी में तो सर कम से कम 4 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। बिल्कुल 4 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए थे। जी, जी। और यदि आपको लगता है कि सर हिंदी थोड़ा सा टफ था, तो कम से कम 3 से 4 तो आपके ये नहीं जाने चाहिए। इससे कम जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ी समस्या का कारण आपका बन सकता है। इंग्लिश जैसा कि रहता है बच्चों का, हाँ। 3 मान के चलिए, क्योंकि बिल्कुल। इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा इशू रहता है कि इंग्लिश में जनरली गलतियां होती हैं या फिर प्रश्न समझ में नहीं आते। और तो मान के छत्तीसगढ़ चलिए बच्चों कि का थोड़ा मान के हाँ, चलिए टफ हाँ, रहता है इंग्लिश को बिल्कुल। लेकर। तो मान के चलिए कि आपके 3 प्रश्न फिर भी होने चाहिए थे। हाँ, बहुत हाँ, टफ नहीं था इंग्लिश भी सर, नहीं है। इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं था जितना मैंने देखा। फिर भी मान के चलिए कि आपके 3 प्रश्न इंग्लिश में बनने चाहिए थे। बिल्कुल। अब बचा सर आपका करंट अफेयर टफ था थोड़ा सा। करंट current अफेयर affair जो अच्छा है पूछा पुराना जी। पूछा गया था, और हाँ। जो अभी का पूछा गया उसको भी कूट करके पूछा गया है। तो अगर बच्चों को अगर 2 अगर उसमें से पता नहीं होगा तो शायद बन ना पाए। करंट अफेयर टफ है था ना? थोड़ा सा। करंट अफेयर थोड़ा टफ पड़ गया है। करंट अफेयर अगर बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा और बाकी सेक्शन में अगर हाँ। तरीके से मेहनत किया होगा ना, तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं create आएगा, नहीं हो आएगा। पाएगा। क्योंकि बहुत टफ था। देखा हाँ। जाए तो 5 प्रश्न हाँ। पूछे गए थे, 1-2 हाँ। प्रश्न भी अगर आप लगा लिए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। सामान्य अध्ययन का ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15 नंबर का जो सामान्य हाँ। अध्ययन था उसमें 9-10 प्रश्न आपको करने थे। करने हाँ। थे। अर्थव्यवस्था थोड़ा थोड़ा सा सा टफ था, टफ पड़ गया था, थोड़ा थोड़ा सा नया टफ था। प्रकार के प्रश्न थे, थोड़ा उसमें नया भी। प्रश्न था। तो फिर भी 8-9-10 प्रश्न के आसपास हाँ, आपके बनने होने चाहिए थे। बनने चाहिए थे। सिलेक्शन जो लेना चाहते उनकी बात कर रहे हैं हम, कि 8-9-10 प्रश्न के आसपास आपके बनने चाहिए थे। बिल्कुल। और एक बात जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग था, तो कंप्यूटर हाँ। तो आपको क्वालिफाई करना ही चाहिए करना था। है। और दूसरी बात ये भी सर कि अगर आप कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे भी आपका सिलेक्शन रेस लिस्ट ऐसे में ही नाम बाहर के हो लिए जाते हैं आप। हाँ। आप खुद सोचिए, अगर आप 30 में 15 से कम ला रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन का तो सोचो ही मत। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल तो आप थोड़ी 70 में 70 ले आओगे, संभव ही नहीं हो। तो क्या बचे 70 में 70 ले आए हो, कंप्यूटर में 14 नंबर लाए हो, और आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि अगर क्वालिफाइंग होता हाँ। तो मेरा हो जाता, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप 70 में 70 उधर ले आओगे। बहुत मुश्किल काम है वो। वो तो पहले ही कंप्यूटर clear में कर दिया था सर, बिल्कुल। उसके मार्क्स जुड़ेंगे हाँ, करके। खैर वो तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में 15 से कम अगर आप ला रहे हैं तो वैसे ही बाहर है, लेकिन वैसे ही बाहर अगर हो कम जाएंगे। ला रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन का नहीं सोच पाते। बिल्कुल। अगर क्वालिफाइंग नहीं होता तो भी बोल रहा हूँ। अभी तो फिलहाल क्वालिफाइंग है, तो आपको 15 से कम अगर ला रहे हैं आप तो सीधे बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वालिफाइंग नहीं भी होता तो आप 15 से कम अगर ला रहे हैं 30 में, तो सिलेक्शन लिस्ट से तो वैसे भी बाहर होने का रास्ता हो जाता है वो, क्योंकि बहुत
बड़ा गैप हो गया ना। 30 में अगर आप 15 से कम ला रहे हो तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया आपका एक ही विषय में, तो बचे सेक्शन में फिर आप 100% तो कर नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो वैसे भी आप सोच लो तो क्वालिफाइंग तो बोलने भर का था ये, क्वालिफाइंग तो बोलने भर का था, क्योंकि 15 नंबर 30 में आपको सिलेक्शन लेना है तो 25-26 नंबर लाना पड़ता है भाई 30 में। अगर 30 में कंप्यूटर का हुआ तो 25-26 नंबर लाना ही पड़ता है, तो 15 तो दूर की बात है। 15 से कम वाले तो वैसे भी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। 2016-17 वाला जो एग्जाम था सर, लाने वाले तो 45-45 नंबर लेकर के आए थे उसमें, कंप्यूटर में 50 नंबर का होता था, 50 का हुआ था बिल्कुल। हाँ, तो उसमें तो मतलब 45-45 वाले लोगों को तो मैं जानता हूँ जो लेकर के आए थे। तो ये रहा हालचाल थोड़ा सा पेपर का। ओवरऑल पेपर टफ ही था। एक बार हम बता देते हैं आपको मार्क्स कैसे कैसे हर विषय में हमने जो एनालिसिस किया, हमारे पास जो फीडबैक बच्चों के आए हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की, तो देख सकते हैं कंप्यूटर में अगर बात की जाए तो अधिकतम अंक 30 था। तो हमने जितना कैलकुलेट किया है, एनालिसिस किया है, 24-25 प्रश्न के आसपास आपके 24-25 नंबर बोल रहा हूं मैं, प्रश्न छोड़ दीजिए, नंबर की बात कर रहा हूं। 30 नंबर में 24-25 नंबर, ये प्लस माइनस होने के बाद की स्थिति है, गलत सही होने के बाद आपका 24 से 25 नंबर की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर मेरे माइनस भी हो रहे हैं। 24 आप कैलकुलेट कर लीजिए। 30 नंबर में एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 माइनस होगा। तो आपका 30 में 24 से 25 नंबर बनना चाहिए था, अगर आप देखेंगे तो सेफ साइड के लिए आपका। इसके बाद अगर गणित विषय की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि गणित विषय में 25 प्रश्न पूछे गए थे, 18 से 19 नंबर आपका कहीं ना कहीं सेफ साइड रहेगा। 18 से 19 नंबर जितना हमने एनालिसिस किया, जितना हमने अपने पूरे अभी तक का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है उसके हिसाब से हमने पेपर को देखा, पेपर को समझा, तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि गणित विषय में 25 में 18 से 19 प्रश्न आपके सही होने चाहिए थे, 18 से 19 नंबर आपके आने चाहिए थे। बाल मनोविज्ञान की बात करूं तो 10 नंबर में आपका 6 से 7 नंबर क्वेश्चन ही 6 से 7 नंबर बनना चाहिए। एक दो क्वेश्चन आपको लगेंगे कि आपका जो लिखा हुआ था सिलेबस में उसमें से बाहर से भी क्वेश्चन था एक दो, तो ये मान के चलिए कि 6 से 7 तो बनना ही चाहिए, 6 से 7 बनना चाहिए था। सामान्य ज्ञान की अगर बात करूं तो 15 नंबर में आपका 9-10 नंबर बनना चाहिए, यहाँ से 9 से 10 नंबर आपका यहाँ से बनना चाहिए। 9 से 10 नंबर अगर आपका बनता है तब आप कहीं ना कहीं सेफ साइड की ओर जाएंगे। हिंदी की अगर बात करूं तो 5 में से आपका 4 प्रश्न तो कहीं ना कहीं 4 प्रश्न तो बनना ही चाहिए। इंग्लिश में जैसा कि हमने बताया 5 में से 3 के आसपास अगर आप करके आते तो भी ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जनरली थोड़ा सा दिक्कत ही करता है बच्चों को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 में से 4 बनना ही चाहिए था, आसान बनना ही चाहिए था। आसान प्रश्न था, 5 बनाए होंगे सर, 5 में 5 बनाए होंगे, बिल्कुल बहुत आसान पूछा था। करंट अफेयर की बात करें टफ था, 2 प्रश्न 3 प्रश्न के आसपास अगर आप लगा के आए तो भी ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप जोड़ेंगे तो 70 से 75 हमारा एनालिसिस ये कहता है, 70 से 75 के आसपास जाएगा कट ऑफ। 70 से 75 जनरल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। 70 से 75 के आसपास जाएगा कट ऑफ 100 में। 70 से 75 हो सकता है ऊपर हो जाए, 75 से 1-2 नंबर ऊपर हो जाए। 70 से कम का संभावना बहुत कम है सर, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। सर कि पूरा जो मामला है ना इस सिलेक्शन का, ये इन्हीं के बीच में इन्हीं के बीच में सिमटेगा। 70 से कम का तो संभावना बहुत कम है, 75 के आसपास रहने का संभावना ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल सर, 75 के आसपास संभावना ज्यादा लग रहा है। तो जिनका पेपर अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी को रोकिए मत, मेरा ये कहना है सर। अच्छा पेपर गया है वो भी, और किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं जा पाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैसेज किए कि तैयारी बहुत किए थे सर, लेकिन वो 2 घंटा हम मैनेज नहीं कर पाए, और बहुत बड़ा खेल है वो 2 घंटे का। तो जिनका पेपर अच्छा गया है वो भी, और जिनका पेपर किसी कारणवश अच्छा नहीं गया वो भी, तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि यही चीजें आप देखेंगे तो सारा कुछ इसमें पढ़ना पड़ रहा है। देखिए गणित भी है, लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पूरा इंडियन जीएस भी है, कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर भी है, बाल मनोविज्ञान भी आपने पढ़ा है। यही चीजें आपको बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगी। अभी आप कार्य आरक्षक का एग्जाम होने को है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने को है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी इस बार फिर से 341 पोस्ट आने वाली है। बताए इनको तो मंजूरी भी मिल चुकी है, गृह विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है इनको, तो वित्त विभाग से तो मिल ही चुकी है, गृह विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है इनको। इसके अलावा आरआई पटवारी का भी वैकेंसी आएगा, कंफर्म बोला जा रहा है कि आरआई पटवारी का वैकेंसी भी आएगा। तो एडीईओ की वैकेंसी भी आने वाली है। क्या है ना, तैयारी को अभी छोड़ देंगे ना अभी आप, तो फिर आगे जाके उतना ही समय लगेगा तैयारी को फिर से, और फिर से वहीं से स्टार्टिंग रेस वही होगा। फिर आपका आप लगातार ऐसे बने रहेंगे ना, तो फिर वो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। कोई एग्जाम दिखा, जैसे
मैं ये बोल रहा हूँ सर, कॉमन विषय लेके पढ़ाई स्टार्ट करो। सब्जेक्ट को तैयार करो आप। हाँ, कॉमन विषय, जैसे कॉमन विषय मतलब इंडियन जीएस पढ़ लो, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, ये कॉमन विषय है, इनको लेके चलो। अगर कोई एग्जाम आया, उसमें एक आध सेक्शन अगर अलग से ऐड कर दिया व्यापम ने, तो उसको बचे हुए समय में आराम से कवर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कार्य रक्षक का ही पेपर आया, उसमें आप कार्य को लेकर के अधिनियम वगैरह ऐड कर दिया मान लीजिए, तो कॉमन विषयों की तैयारी आपकी अच्छी है, एक सेक्शन अगर अलग से ऐड किया व्यापम ने, तो उसको आप अलग से तैयार कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, 1-1.5 महीना तो वैसे भी टाइम मिलता ही है। 1.5 महीना तो कम से कम मिलेगा, कम से कम मिलेगा 1.5 महीना आपको, तो वहां पे तैयारी किया जा सकता है। तो जो गलतियां हुई हैं, जिनका पेपर किसी कारणवश, किसी गलती के कारणवश अच्छा नहीं गया, तो जो गलतियां हुई है ना, उन गलतियों से भी सीखो, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर ये तो एक मतलब प्रोसेस का हिस्सा है कि आप गिरते हैं, गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर असफल होते, लेकिन ये प्रोसेस है। लेकिन बने रहेंगे ना तो ही एग्जाम्स निकलेंगे। कंटिन्यूटी अभी छोड़ दिए इसको, फिर कोई वैकेंसी आई, फिर से आप चालू हो गए पढ़ाई करना, तो फिर एग्जाम का जो सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है ना, वो पूरा वही बच्चा कर पाएगा जो ऐसे जुड़ा हुआ था पढ़ाई के साथ में। जैसे अभी भी हुआ था कि अचानक एग्जाम डेट आ गया, तो उसके बाद पढ़ना चालू किए थे, 60-65 दिन बचा वही। अब आप बोलेंगे सर मेरा 65 आ रहा है, मेरा 68 आ रहा है, मैं 4 नंबर से कम हो जा रहा हूँ, 3 नंबर मेरे कम हो जा रहे हैं, 5 नंबर से बाहर हो जाऊंगा सर। सिलेक्शन होने और ना होने के बीच का डिफरेंस है। और ये वो गलतियां हैं जो कि बीच बीच में पढ़ाई को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। लगातार पढ़ते रहो। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे वो बच्चे अच्छा करके आए हैं। जो बच्चे पहले से चिंता कर रहे थे कि वार्डन का एग्जाम होना है, कब होना है, छोड़ दो, लेकिन होना है, हम तैयारी करते रहते हैं, लगे रहते हैं, बने रहते हैं। सिलेबस नहीं पता तो क्या हुआ, कॉमन विषय को लेके चलो, जो कि आते ही व्यापम में, मैथ्स आता ही है, लैंग्वेज आता ही है, कंप्यूटर आता ही है, छत्तीसगढ़ इंडियन जीएस आता ही है, तो जो आता ही है उसको लेके चलो ना भाई। एक आध सेक्शन अगर नया ऐड करेगा तो उसको अपन बचे समय में तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो आता ही है उसको लेके चलना है आपको। बिल्कुल, थोड़ा सोचेंगे ना तब एग्जाम्स निकलने स्टार्ट होंगे, वैकेंसीज बहुत सारी आएंगी। पढ़ते रहिए, बने रहिए और तैयारी करते रहेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो हम आज उपस्थित हुए थे, इस वीडियो का उद्देश्य हमारा यही था कि हम आपको एक हमारा एनालिसिस जो है, हमारी टीम का जो एनालिसिस है वो आपको बता पाए। तो 70 से 75 के आसपास रहेगा कट ऑफ, हमारा जो मानना है। हमने जितना एनालिसिस किया है, हम जो सोच रहे हैं, हमने जितने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों से हमको जो फीडबैक मिला है, अच्छे बच्चे जो बताए हमको कितना बना के आए हैं, अधिकतम कितना हम कितना बना सकते थे, उसमें हमने बहुत चीजों को सोचा विचारा है। उसके बाद हमने ये आपके सामने एक रिजल्ट पेश किया है, तो देख लीजिए। बाकी परेशान नहीं होना है, पेपर अच्छा जाए बुरा जाए, परेशान नहीं होना है, आगे का सोचना है। अब जो होना था वो हो चुका है। मॉडल आंसर जारी होगा। कुछ अगर आपको लगेगा कि गलतियां हुई है मॉडल आंसर में, तो आप बिल्कुल आपत्ति करिए, उसमें दावापत्ति लगाइए, लेकिन आगे पढ़ाई का सोचिए। अब जो हो गया, जो बीत गया, उसके बारे में सोच विचार करके परेशान मत होइए। अब वापस से उठिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आगे एग्जाम्स और होने वाले हैं। चलिए, तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।